नाजरीन, बरे सगीरे पाको हिंद में बहादुरी और शुजात का जब भी तज़किरा होता है तो एक शख्स का नाम सरे फहरिस्त आता है और वो है टीपू सुल्तान। कर्नाटका का हीरो, मैसूर का सिपहसालार, अंग्रेजों के लिए वबाले जान। ये बात है आज से करीब 275 साल पहले की, जब सुल्तान हैदर अली के घर उनके बेटे टीपू सुल्तान की विलादत हुई, जिनकी हुक्मरानी, जुर्रत, शुजात और असूल पसंदी की दास्तान आज भी जबान ज़दे आम है। छोटे कद का ये बहादुर सुल्तान अंग्रेजों के लिए ना सिर्फ गले की हड्डी था, बल्कि अपने असूलों की वजह से अपनी ही सफ़ों में मौजूद गद्दारों के लिए एक कहर की मानिद था। बरे सगीर में मैसूर के साबिक हुक्मरान टीपू सुल्तान को एक बहादुर और मुहिब्बे वतन हुक्मरान के तौर पर ही नहीं, बल्कि मजहबी रवादारी के अलमबरदार के तौर पर भी याद किया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाकाबिले तस्खीर दुश्मन टीपू सुल्तान 1 दिसंबर 1751 को पैदा हुआ। अपनी बहादुरी और शुजात की वजह से उसे मैसूर के टाइगर के नाम से भी याद किया जाता है। आरकोट के संत टीपू मुस्तान ओलिया के नाम पर उनका नाम टीपू सुल्तान रखा गया। पढ़ा लिखा ना होने की वजह से हैदर अली ने अपने बेटे को शहजादे की तालीम देने और फौजी और सियासी उमूर के बारे में इब्तदाई तालीम देने में बहुत ख़ास था। इसके अलावा हैदर अली ने टीपू को उर्दू, फ़ारसी, अरबी, कुरान, इस्लामी फ़िक़ा, घुड़सवारी, शूटिंग जैसे मज़ामीन की इब्तदाई तालीम देने के लिए काबुल उस्ताद मुकर्रर करके दिए। 17 साल की उम्र से टीपू को अहम सफारती और फौजी मिशनों का आज़ादाना चार्ज दिया गया। वो इन जंगों में अपने वालिद का दायां बाजू था, जहां से हैदर जनूबी हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर हुक्मरान बनकर उभरा। टीपू सुल्तान ने अपने दौरे हुकूमत में कई इंतजामी इख्तरात मुतारिफ करवाई, जिनमें एक नया सिक्कों का निज़ाम और कैलेंडर सरे फहरिस्त है। इसके अलावा उसने ज़मीनी महसूल का वो निज़ाम पेश किया जिसने मैसूर की रेशम की सनत को नाकाबिले यकीन वुसअत दी। उसने लोहे से बने रॉकेटों को मुतारिफ करवाया और मिलिट्री मैनुअल फतहुल मुजाहिदीन को शुरू किया। उसने एंग्लो मैसूर जंगों के दौरान बरतानवी अफवाज और उनके इत्तहादियों की पेशकदमी के खिलाफ रॉकेटों को तैनात किया। 1799 में अंग्रेजों ने फ्रांस के जेरे कंट्रोल माहे के बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, जिसे टीपू ने अपनी हिफाजत में रखा था और इसके दफा के लिए कुछ फौजी फराहम किए थे। जवाब में हैदर ने कर्नाटका पर हमला शुरू किया, जिसका मकसद अंग्रेजों को मदारत से बाहर निकालना था। सितंबर 1780 में इस मुहिम के दौरान टीपू सुल्तान को हैदर अली ने 10,000 आदमियों और 18 बंदूकों के साथ कर्नल बैली को रोकने के लिए रवाना किया, जो सर हेक्टर मनरो में शामिल होने के लिए जा रहा था। इस जंग में टीपू ने फैसलाकुन तौर पर बैली को शिकस्त दी। टीपू सुल्तान ने 18 फरवरी 1782 को तंजौर के करीब अनागोडी में कर्नल ब्रैथवेट को शिकस्त दी। ब्रैथवेट की अफवाज 100 यूरोपी, 300 घुड़सवार, 1400 सिपाही और 10 फील्ड टुकड़ों पर मुश्तमिल थी। टीपू ने तमाम बंदूकें अपने कब्जे में ले ली और पूरे फौजी दस्ते को कैदी बना लिया। दिसंबर 1781 में टीपू सुल्तान ने कामयाबी से चित्तौड़ पर अंग्रेजों से कब्जा वापस ले लिया। इस तरह टीपू सुल्तान ने 6 दिसंबर 1782 बरोज जुमा हैदर अली की वफात तक काफी फौजी तजुर्बा हासिल कर लिया था। सुल्तान हैदर अली की वफात के बाद 22 दिसंबर 1782 को टीपू सुल्तान मैसूर का हुक्मरान बन गया। उसके बाद उसने मरहट्टों और मुगलों के साथ इत्तेहाद करके अंग्रेजों की पेशकदमी रोकने का फैसला किया। जूं जूं टीपू सुल्तान हिंदुस्तान के इलाकों में अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा था, अंग्रेजों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा था। 1799 में 3 फौजों ने मैसूर पर हमला करने का फैसला किया, जिनमें से एक मुंबई से और 2 बरतानिया से हमलावर हुई। चौथी मैसूर जंग में दारुल हुकूमत श्रीरंगापटना का मुहासरा पूरी कुव्वत से किया गया। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के 60,000 से ज्यादा सिपाही थे, तकरीबन 4,000 यूरोपी और बाकी हिंदुस्तानी, जबकि टीपू सुल्तान की अफवाज की तादाद सिर्फ 30,000 थी।
14 फरवरी सन 1799 को जनरल जॉर्ज हैरिस की रहनुमाई में मैसूर की तरफ पेशकदमी की गई। घुमसान का रन पड़ा। टीपू की फौज तादाद में कम थी, मगर उन्होंने हिम्मत और शुजात से मुकाबला किया और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। मगर अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करने और दीवारों को कमजोर करने में टीपू सुल्तान के वजीरों की तरफ से धोखाधड़ी और गद्दारी की गई, जिससे अंग्रेजों को किले में दाखिल होने के लिए आसान रास्ता मुहैया हुआ। जब अंग्रेजों ने शहर की दीवारों को तोड़ा तो फ्रांसीसी फौजी मुशीरों ने टीपू सुल्तान को खुफिया रस्तों से फरार होने और बाकी जंगें दूसरे कलों से लड़ने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान की फौज पर हमला आवर चारों तरफ से टूट पड़े। टीपू सुल्तान खुद जंग लड़ने के लिए मैदान में उतरे। इस जंग में टीपू ने ज्यादातर लड़ाई आम फौजियों की तरह पैदल ही लड़ी, लेकिन जब इन फौजियों की हिम्मत टूटने लगी तो वो घोड़े पर सवार होकर उनकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करने लगे। मगर टीपू तनहा हजारों फौजियों का ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर सका। अगर टीपू चाहते तो जंग के मैदान से भाग सकते थे, मगर उन्होंने बुजदली की बजाय शुजात को अहमियत दी। जब टीपू किले के अंदरूनी गेट की जानिब बढ़े तो उनके बाएं सीने से एक गोली निकल गई। उनका घोड़ा भी मारा गया। टीपू सुल्तान के आखिरी लम्हात भी बहादुरी की एक अजीम मिसाल थे। जब टीपू सुल्तान जख्मों से चूर थे तब कुछ अंग्रेज फौजी किले के अंदरूनी गेट में दाखिल हुए। उनमें से एक ने टीपू की तलवार की बेल्ट छीनने की कोशिश की। तब तक टीपू का काफी खून बह जाने की वजह से वो तकरीबन बेहोश हो गए थे। तब भी उन्होंने अपनी तलवार से इस फौजी पर हमला किया। फिर उन्होंने इसी तलवार से एक और अंग्रेज फौजी के सर पर वार किया और उसे हलाक कर दिया। टीपू सुल्तान के शहीद होने के बाद अंग्रेज फौजी काफी घंटों तक उनके खौफ से उनकी लाश के करीब नहीं आए। टीपू सुल्तान की मौत ने बरतानवी जनरल हैरिस को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि अब हिंदुस्तान हमारा है। टीपू सुल्तान की वफात पर पूरे बरतानिया में आम छुट्टी का ऐलान किया गया। टीपू सुल्तान मैसूर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर श्रीरंगापट्टनम में एक खूबसूरत मकबरे में अपने वालिद हैदर अली और वालदा फातिमा फखरुन्निसा के पहलू में दफन है। श्रीरंगापट्टनम टीपू का दारुल सल्तनत था और यहाँ जगह जगह टीपू के दौर के महलात, इमारतें और खंडरात आज भी मौजूद हैं।